आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं सुभाषितानी सुंदर वाणी, इसका अर्थ होता है सुंदर कथन। यह 9वें पाठ में दिया हुआ है। इस श्लोक जो है पंचतंत्र, जिनके रचयिता विष्णु शर्मा हैं, उन्हीं के पंचतंत्र द्वारा इन कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसको हम लोग अध्ययन करके अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और इस श्लोक के माध्यम से जो भी हम में कमी है उसको भी दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इस सुभाषितानी पाठ में प्रथम जो श्लोक है, इसमें लिखा है कि विद्वतम च नृप्तम च नैव तुल्य कदाचन, अश्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक में कहा गया कि विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता। विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता। राजा की पूजा अपने देश में होते हैं, राजा की पूजा अपने देश में होता है, जबकि विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। दूसरा श्लोक है, उसमें लिखा है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम पर को पाया न सान्यते, पायम पानम भुजंग नाना केवल विषवर्धनम। इस श्लोक में कहा गया कि मूर्खों को उपदेश देने का मतलब है उसके क्रोध को बढ़ाना। उपदेश देना है कि उसको क्रोध बढ़ेगा, वह शांति के लिए नहीं है। इसलिए हम लोगों को मूर्खों को उपदेश देना ही नहीं चाहिए। समझ गए? मूर्ख भी जो भी व्यक्ति है उसको अगर हम उपदेश देते हैं तो वो व्यक्ति उपदेश को पालन ना करके और क्रोधित हो जाते हैं। तो यही इस श्लोक में कहा गया कि मूर्खों को यानी उपदेश देने का अर्थ है कि उसके क्रोध को बढ़ाना, शांति के लिए नहीं। दूसरा है, उसी तरह अगर सांप को दूध पिलाने के अर्थ है या मतलब है कि उसको विष को बढ़ाना। सांप को अगर हम दूध पिलाते हैं तो उसका विष और बढ़ाना है। उसी तरह से यह श्लोक में कहा गया कि उपदेशो ही मूर्खाणाम पर को पाया न सानते, पायम पाना भुजंग नाना केवल विषवर्धनम। आप लोग सब समझ गए? अगला है तीसरा श्लोक है कि को अति भारा समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशा सुविधानाम क पर प्रिय वादिनाम। इसका अर्थ हुआ कि सामर्थ्यवान लोगों के लिए कोई बोझ नहीं होता। यानी जो दक्ष हैं कार्य में, सामर्थ्य हैं, उनके लिए कोई कार्य बोझ नहीं होता। उसी तरह से जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार का कार्य करते हैं, उनके लिए भी कहीं दूरी नहीं होता। अगला है को विदेशा सुविधा नाम। विद्वानों के लिए कहीं विदेश नहीं होता। और प्रिय वचन बोलने के लिए दूसरा कौन कहता है कि को विदेशा सुविधा नाम का परम प्रिय वादिनम। पर मने दूसरा
अक्का माने कौन, तो जो प्रिय वचन बोलते हैं उसके लिए दूसरा कौन हो सकता है? कोई नहीं। और विद्वान के लिए भी वही बात कहा गया कि विद्वान के लिए विदेश कहाँ, सभी जगह उनको एक समान पूजा जाता है। आप लोग ये समझ गए। अगला है चौथा श्लोक कि केवलम व्यस अत्योक्तम भेजनम नैन पंडित। इसमें कहा गया कि बुरी आदत की दवा जो है, बुरी आदत की दवा जो है विद्वान ही जानते हैं, यानी पंडित लोग ही जानते हैं, सभी लोग नहीं जान पाते। बुरी आदत की दवा, बुरी आदत की दवा कौन जानते हैं? तो विद्वान लोग जानते हैं। बुरी आदत को कहता है, अब निचला पद पंक्ति कि तस्यो छेदेन समार भवो विषाद परिवर्जनम। यानी इसको कहने का अर्थ है कि बुरी आदत को उखाड़ना का मतलब दुख को उखाड़ करके फेंक देना होता है। बुरी आदत से छुटकारा दिलाना का मतलब दुख को उखाड़ के फेंक देना। समझ गए? यानी जो हमारा में बुरी आदत घुसा हुआ है उसको हटाने का मतलब है कि हम अपने दुख को हटा रहे हैं, हम अपने दुख को हटा रहे हैं। किसी को भी अगर बुरी आदत का लत लग गया हो तो उसको में तो हटाने में कुछ लगता ही है समय, लेकिन वह दुख समाप्त हो जाता है। यह श्लोक में कहा गया। अगला श्लोक है 5वां श्लोक कि गंधेन गाव पश्यन्ति शास्त्र पश्यन्ति पंडिता। गंध से गाय देखते हैं, गंध से गाय देखते हैं, शास्त्र से पंडित देखते हैं। राजा जो है अपने दूत के माध्यम से देखते हैं। तब न कहता है कि गंधेन गाव पश्यन्ति शास्त्र पश्यन्ति पंडिता। माने गाय जो है गंध से देखते हैं, पंडित जो है शास्त्र से देखते हैं। जैसे हम लोग पोथी पत्रा दिखाते हैं, पंडित जी बिना देख ले तो कहते हैं? नहीं कहते हैं। उसी तरह से यहाँ कहा गया कि विद्वान लोग शास्त्र के ही देख करके अनुमान लगाते हैं, बताते हैं। राजा चारों पश्यन्ति राजानाम। राजाना चारों ओर अपने जो है साम्राज्य के वह दूत के माध्यम से राजा देखते हैं। राजा किसके माध्यम से देखते हैं? तो दूत के माध्यम से वो बैठे बैठे सारे चीज़ों को पता लगा लेते हैं। वह घूमते घूमते नहीं हैं, लेकिन उनका दूत इतना साम्राज्य में है कि वह दूत के माध्यम से ही अपने राज्य के जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, जो भी घटित घटनाएं घट रहे हैं, वो सारा को सारा पता लगा लेते हैं अपने दूत के माध्यम से। और चक्षु भय मातरम जना, और लोग जो है दोनों आंख से देखते हैं। सभी लोग जो हैं, जना मने लोग, सभी लोग जो हैं वह अपने दोनों आंख से देखते हैं। समझ गए? अगला है 6ठा श्लोक। 6ठा श्लोक में कहा गया है कि आत्मनो मुख दोषेन बंध्यते सुख सारिका। यानी अपने मुख के दोष के कारण ही सुगा और मैना को बांध करके रखा जाता है। अपने मुख के दोष के कारण ही तोता और मैना को बांध करके लोग रखते हैं। बगुला को कभी बांधा नहीं जाता,
बकास्त न बांधे, लेकिन बगुला को कभी बांधा नहीं जाता। क्या जान लीजिए, आप भी ज्यादा नहीं बोलने के लिए सीखिएगा, सोच समझ करके ही बोलना चाहिए आदमी को, समझ गए, ताकि कोई भी काम सफल रहे। ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से हम लोग को यही बताया गया कि आत्मनो मुख दोषे न बंधते सुख सारिका बकास न बंधते। अपने मुख के दोष के कारण ही तोता को और मैना को लोग बांध के रखते हैं और बांधा जाता है। बगुला, लेकिन बगुला को बांधे नहीं जाते। मौन स्वार्थ साधना, मौन रहना सबसे अच्छी बात है। मौन रहने से ही आपको कार्य जो है सफल हो सकता है, समझ गए। मौन रह करके ही अपने सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। ज्यादा मौन न रह करके कि एकदम मौन न रहना है, आवश्यकता से ज्यादा मौन न रहना है, आवश्यकता से ज्यादा बोलना नहीं है। अनेक शब्द के बदले में एक शब्द भी हम लोग सीखे हैं कि ज्यादा बोलने वाला को बचाल कहते हैं और जो कम बोलने वाला है उसको मूर्ख कहते हैं। तो ऐसी नहीं, माने आवश्यकता जितना जरूरत रहे उतना ही भर आप बोलिए। अगला जो है श्लोक है, इसमें दिया हुआ है कि अयम निज परोवेदी गणना लघु चेत सामा। अपना और पराया गणना करने वाले लोग जो हैं वह निम्न विचार वाले होते हैं। इस पाठ श्लोक में कहा गया कि अयम निज अपना और परोवेदी गणना लघु चेत सामा, यानी अपना पराया के गणना करने वाले लोग जो होते हैं वह तुच्छ बुद्धि के होते हैं। उनका बुद्धि अच्छा नहीं है, वे निम्न बुद्धि वाले लोग होते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, इनका व्यक्तित्व उदार है, सबों को एक समान से देखते हैं। वैसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व उच्च है, वैसे व्यक्ति के लिए पूरे यह संसार जो है परिवार के समान है, भाई बंधु के समान है। वैसे व्यक्ति जो हैं कभी भी अपना और पराया में गणना किसी को नहीं करते, समझ गए। अगला पंक्ति है और अगला श्लोक भी है, अष्टम श्लोक, कि कलहंतानि हमारे आने कुवाक्यांत च सौहार्दम। कलह से यानी लड़ाई झगड़ा से, कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा से बड़े बड़े घर भी नष्ट हो जाते हैं। कलह से यानी लड़ाई झगड़ा से बड़े बड़े घर नष्ट हो जाते हैं। कुवाक्य से मतलब अच्छा, अगर आप वाणी नहीं बोलते, अच्छा बर्ताव नहीं करते तो उससे मित्रता भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है कुवाक्य से, कुबोली से। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपने मित्रों के साथ जो है अच्छा वाक, शुद्ध वाक ही बोल करके उनको संबोधित करें, समझ गए। आपसी में लड़ाई झगड़ा भी न करें। यह श्लोक के माध्यम से हम लोग को यह शिक्षा मिल रहा है। कुराजनानी राष्ट्रानी कुकर्मांता यशो निर्नाम। बुरे राजा से राष्ट्र बर्बाद हो जाते हैं। सोच लीजिए, बुरे अगर देश के राजा हैं तो देश भी नष्ट हो जाएगा। यही बात यहाँ कहा गया कि कुरा जानतानी राष्ट्राणी, बुरे राजा से राष्ट्र भी नष्ट हो जाते हैं। कुकर्मांता यशो बलम यशो निर्नाम। कुकर्म करने से
माने बुरे काम करने से आपका नष्ट, यश भी नष्ट हो जाएगा। कुकर्म काम करने से आप में जो यश है वह भी नष्ट हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। यह जो आज पाठ हम लोग सुभाषित तानी पाठ में उद्धृत बातों को जो श्लोक के माध्यम से हम लोग सीखे, इसमें बहुत से ऐसे बात जो है हम लोग को समझ में आया कि वैसे काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो, किसी को कष्ट हो। जैसे ये इसमें कहा गया कि कुवाक बोली से मित्रता तक छूट जाती है। इसमें शिक्षा हम लोग को मिला ना। तो यह जो है आज पाठ, नवम पाठ समाप्त हुआ।